नमस्कार दोस्तों। कभी आपने ऐसे दो लोगों को देखा है जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, लेकिन जब साथ होते हैं तो लगता है मानो वे एक दूसरे के लिए ही बने हो। कर पुरुष और कन्या स्त्री का प्रेम कुछ ऐसा भी होता है। वह समुद्र है, गहरा, रहस्यमयी, भावनाओं से भरा हुआ। वह धरती है, स्थिर, व्यवहारिक और पोषक। समुद्र और धरती जब मिलते हैं तो एक ऐसी सीमा रेखा बनती है जहां लहरें आती जाती रहती है, लेकिन किनारों को हमेशा छूकर ही जाती है। कर्क राशि का स्वामी है चंद्रमा। चंद्रमा बदलते रहता है, घटता बढ़ता रहता है, और उसी तरह कर्क पुरुष का मन भी कभी शांत, कभी उदास, कभी उत्साही रहता है। उसकी सबसे बड़ी ताकत है भावनाओं की गहराई। वह कभी भी रिश्तों में सिर्फ सतह पर नहीं रहता, वह गहरे में उतर कर सामने वाले की आत्मा को महसूस करना चाहता है। कर्क राशि के पुष्य नक्षत्र के जो पुरुष होते हैं उन पर गुरु की कृपा से वे बड़े होते हैं। निस्वार्थ सेवा, देखभाल और त्याग की भावना उनमें देखी जाती है। आश्लेषा नक्षत्र के जो पुरुष है वो रहस्यमय होते हैं, लेकिन गहरे प्रेम करने वाले होते हैं। लेकिन कभी कभी अत्यधिक जुड़ाव और अधिकार की प्रवृत्ति भी इनमें देखी जा सकती है। पुनर्वसु नक्षत्र का जो आखिरी चतुर्थ चरण है वो कर्क राशि में होता है, और इस नक्षत्र में होने वाले जो पुरुष है वो टूटे रिश्तों को भी फिर से संवारने की क्षमता इनमें देखी जाती है। कर पुरुष का जो हृदय है वो एक घर के समान होता है, जहां वह चाहता है कि उसका प्रेम हमेशा सुरक्षित रहे। कन्या राशि का स्वामी है बुध। बुध देता है विश्लेषण की क्षमता, तर्क और चीजों को व्यवस्थित करने का कुलर। कन्या स्त्री व्यवहारिक होती है, प्रैक्टिकल होती है, लेकिन यह ऐसे बिल्कुल नहीं समझना कि उनमें भावनाएं नहीं होती। भावनाएं होती है, वह बस अपनी भावनाओं को शब्दों में कम और कर्मों में ज्यादा व्यक्त करने वाली होती। उत्तरा फल्गुनी नक्षत्र के जो चरण है, आखिर के जो दो चरण है वह कन्या राशि में होते हैं। तो उत्तरा फाल्गुनी या फिर उत्तरा नक्षत्र की जो स्त्री है, जिम्मेदारी और दीर्घकालिक प्रतिबद्ध कटिबद्धता इनमें देखी जाती है। इसी प्रकार हस्त नक्षत्र की जो स्त्री है, चतुर होती है, रचनात्मक और जीवन में सुंदरता लाने की कला इनमें काफी अच्छी होगी। इसी प्रकार चित्रा नक्षत्र के जो पहले जो दो चरण है वो कन्या राशि में देखे जा सकते हैं। आकर्षण और रिश्ते में नई चमक लाने की क्षमता इनमें देखी जा सकती है। इनका जो सौंदर्य होता है वो काफी अच्छा होता है, थोड़े से तीखे तेवर इनमें देखे जा सकते हैं। कन्या स्त्री का जो प्रेम होता है वो एक बगीचे के जैसा होता है, जहां वो रोज थोड़ी थोड़ी देखभाल करके उसमें खुशबू और बल बनाए रखती है। जबकि कर्क पुरुष और कन्या स्त्री पहली बार जब भी मिलते हैं तो उनके बीच एक चुंबकीय खिंचाव होता है। कर्क का जलतत्व कन्या की धरती को सींचता है। कन्या की धरती कर्क को बहते जल को एक दिशा देती है। यहाँ चंद्रमा और बुध का मेल होता है, जहाँ भावनाएं और बुद्धि एक साथ आते हैं। यही कारण है कि यह रिश्ता न सिर्फ रोमांटिक होता है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक दोनों स्तर पर काफी मजबूत टिका होता है। कर पुरुष के लिए प्रेम का मतलब है सुरक्षा और देखभाल। वह अपनी प्रेमिका को हर दुख से बचाना चाहता है। कन्या स्त्री के लिए प्रेम का मतलब है तीव्रता और सुधार। वह अपने साथी के जीवन को व्यवस्थित और बेहतर बनाना चाहती है। इसलिए जब ये दोनों साथ होते हैं तो एक दूसरों की जरूरतों को स्वाभाविक रूप से पूरा भी करते हैं। लेकिन कभी कभी कर्क पुरुष की भावुकता जो होती है और कन्या राशि की जो आलोचनात्मक जो प्रवृत्ति होती है उसमें टकराव भी देखा जा सकता है।
यहीं पर इस रिश्ते की असली टेस्ट या फिर परीक्षा होती है। कर्क राशि का पुष्य और कन्या राशि का हस्त नक्षत्र यदि हो तो पुष्य का जो क्वेश्चन है और हस्त की जो सेवा भाव होता है वो रिश्तों को बेहद देखभाल और अपनापन देती है। आश्लेषा और चित्रा नक्षत्र यदि एक साथ हो तो वे गहराई, रहस्यमय आकर्षण और रचनात्मक होते हैं जो रिश्तों में जुनून बनाए रखते हैं। पुनर्वसु और उत्तरा नक्षत्र यदि हो तो वे भरोसेमंद होते हैं, दीर्घकालिक और सुरक्षित रिश्ता बनाने में ज्यादा विश्वास रखने वाले होते हैं, जिसमें वचनबद्धता सर्वोच्च होती है। इस राशि में मतलब इन दोनों के अगर कुंडली में चंद्रमा और शुक्र का यदि त्रिकोण हो तो वे रोमांटिक और भावनात्मक तालमेल रखने वाले होते हैं। बुध शुक्र का यदि संबंध हो तो बातचीत में मिठास होती है और मानसिक जुड़ाव भी इनमें देखा जाता है। लेकिन यदि चंद्रमा शनि का अशुद्ध संबंध हो तो शुरुआत में दूरी या भावनात्मक अवरोध देखा जा सकता है। ऐसी स्थिति में धैर्य और समझ से रिश्ता मजबूत किया जा सकता है। कर पुरुष को कन्या स्त्री की बुद्धिमत्ता और विनम्रता खींचती है। कन्या स्त्री कर पुरुष की भावनात्मक गहराई को महसूस करती है। धीरे धीरे दोनों अपने कमजोरियां और सच्चाई एक दूसरे में साझा करते हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण होता है। अब यह रिश्ता सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि जीवन का नया सहारा बन जाता है। इस रिश्ते की जो चुनौतियां और समाधान, इसके बारे में अगर कहा जाए तो कर पुरुष को तर्क सुनना सीखना होगा और कन्या स्त्री को भावनाओं को महत्व देना सीखना होगा। कन्या राशि होती है एकदम परफेक्शनिस्ट। कन्या स्त्री को अपनी आलोचनात्मक प्रवृत्ति को थोड़ा नरम करना होगा। इनमें जो मूड स्विंग होते हैं वो भी काफी ज्यादा देखे जा सकते हैं। पुरुष जो कर्क राशि के जो पुरुष है वे कर्क राशि के पुरुष की जो बदलते मूड स्विंग है वहां पर कन्या राशि को धैर्य से उन्हें संभालना होता। इनका प्रेम दिखावे पर नहीं बल्कि महसूस करने पर टिका होता है। छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे जेस्चर्स इनका रोमांस बनाते हैं। पुष्य और हस्त नक्षत्र है एक साथ तो जीवन भर हर परिस्थिति में वे एक दूसरे का सहारा बनते हैं। आश्लेषा और चित्रा नक्षत्र यदि होगा तो जुनून और रहस्य से भरा रिश्ता देखा जाएगा जो कभी बोरिंग नहीं लगता। इनके प्रेम की जो शुरुआत होती है वो धीमी लेकिन गहरी नीम के साथ आगे बढ़ती है। मध्य में इनका जो रिश्ता है वो एक दूसरे का सहारा बनते हैं। कठिन समय में चुनौतियों में के बावजूद एक दूसरे के साथ ही रहते हैं और जब इस रिश्ते में परिपक्वता आती है तो ये रिश्ता आत्मा का जुड़ाव जहां शब्द कम और एहसास ज्यादा होता है। कर पुरुष और कन्या स्त्री का जो प्रेम है वो एक सुरक्षित बंदरगाह और साहसिक यात्रा दोनों पे, जहां एक हाथ दूसरे को थामे रखता है और दूसरा नई राह दिखाता है। उनका रिश्ता सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं बल्कि दो आत्माओं का संगम है जो नक्षत्र की रोशनी में अपनी कहानी लिखते हैं। तो दोस्तों ये था कर्क राशि के पुरुष और कन्या राशि के स्त्री यदि रिलेशनशिप में होंगे तो उनकी जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है, इस विषय पर विचार।